हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टैनबर्ग के द्वारा सन 1985 में उनके द्वारा लिखी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में किया गया था। इस सिद्धांत को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी या सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहा गया। स्टैनबर्ग के अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशलों या घटकों में बटी होती है। प्रत्येक घटक के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं मिलती हैं और इन सूचनाओं को वह प्रोसेस करता है और उसी के आधार पर गुण अवगुण की परख करता है और उसी के आधार पर विवेचना कर समस्या का समाधान करता है। तो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है एनकोडिंग। इस चरण में व्यक्ति अपने मस्तिष्क में बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करता है और उनकी पहचान करता है। फिर पहचानने के पश्चात दूसरा स्टेप है अनुमान लगाना। उन सूचनाओं के आधार पर ही वह अनुमान लगाता है। फिर इसके पश्चात मैपिंग, व्यवस्था करना। अनुमान लगाने जो भी उसने अनुमान लगाया है वो ये कोशिश करता है कि वह वर्तमान में किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वर्तमान परिस्थिति में वह उसको जोड़ने की कोशिश करता है। फिर इसके पश्चात इसका उपयोग। इस चरण में व्यक्ति अनुमान लगाने के पश्चात उसके उपयोग को समझता है, वास्तविक उपयोग क्या है उसके बारे में समझता है। फिर इसके पश्चात अनुक्रिया। इस अंतिम चरण में व्यक्ति समस्या का संभावित सबसे उत्तम समाधान खोजता है। तो इस प्रकार से ये 5 चरण होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। किसी मानसिक कार्य को करने में व्यक्ति जिस ढंग से सूचनाओं को संसाधित करता है उसे ध्यान में रखते हुए स्टैनबर्ग ने 3 उप सिद्धांतों, सब थ्योरीज के आधार पर बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे ट्राइआर्किक थ्योरी कहा जाता है। ये 3 सब थ्योरीज या सब सिद्धांत कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है संदर्भात्मक उप सिद्धांत, कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी। इसे संदर्भात्मक बुद्धि भी कहते हैं। इस सिद्धांत का संबंध व्यक्ति की उस क्षमता से होता है जिसके सहारे वह विशिष्ट परिस्थितियों में समस्या समाधान के लिए तैयार होता है। यह उप सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति अपने वातावरण को किस ढंग से मोड़ता है, किस ढंग से उसकी क्षमता का उपयोग करता है और वह उसमें अपने आप को समायोजित कर लेता है। दूसरा जो उप सिद्धांत है अनुभवजन्य सिद्धांत, एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी। इसे अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा जाता है। इस उप सिद्धांत का संबंध व्यक्ति तथा उसके बाह्य वातावरण से होता है। इस तरह की बुद्धि में बदलते पर्यावरण या संदर्भ के साथ अनुकूलन करने की क्षमता सम्मिलित होती है तथा साथ ही साथ इसमें परिस्थिति को इस प्रकार से परिवर्तित करने की क्षमता भी सम्मिलित होती है कि व्यक्ति उससे अधिक फायदा उठा सके एवं अपनी कमजोरियों की क्षतिपूर्ति कर सके। जिन व्यक्तियों में इस तरीके की बुद्धि अधिक होती है उनमें व्यवहारिक ज्ञान बहुत अधिक मात्रा में होता है, परंतु जिनमें कम होता है तो उनमें व्यवहारिक ज्ञान की मात्रा भी कम होती है। ऐसे व्यक्ति तुरंत समझ जाते हैं कि उनको सफलता किस प्रकार मिलेगी, कैसे वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। स्टैनबर्ग का मत है कि विभिन्न क्षेत्रों में सफल व्यक्तियों में संदर्भात्मक बुद्धि बहुत अधिक होती है। तीसरा जो उप सिद्धांत है उसका नाम है घटक उप सिद्धांत। इसे घटकी बुद्धि भी कहा जाता है। इस तरह की बुद्धि में अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने तथा सूचनाओं को संसाधित करने की क्षमता सम्मिलित होती है। जिन व्यक्तियों में ऐसी बुद्धि होती है वे क्रिटिकली और एनालिटिकली दोनों तरीके से सोचने में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का प्राप्तांक किसी भी शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण पर बहुत अधिक आता है और इस तरह से ऐसे व्यक्ति कुशाग्र व्यक्ति या छात्र के रूप में जाने जाते हैं। यह सिद्धांत उन मानसिक प्रक्रमों पर बल डालता है जो उस व्यवहार
जिसे हम सामान्यतः बुद्धिमत्ता व्यवहार कहते हैं, के पीछे छिपा होता है। घटक उप सिद्धांत से यह भी पता चलता है कि ये घटक सिद्धांत ऊपर के दोनों सिद्धांतों को एक साथ बांधे रखता है। स्टैनबर्ग ने घटक उप सिद्धांत के तहत कुल 3 घटक को बहुत महत्वपूर्ण बताया। ये 3 घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मेटा घटक। मेटा घटक का तात्पर्य उच्च स्तरीय कार्यपालक प्रक्रियाओं से होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोसेसेस से होता है, जिसे व्यक्ति किसी कार्य को करने में योजना बनाने, मॉनिटर करने तथा उसे कार्य रूप देने के लिए अंतिम निर्णय लेने के में उपयोग करता है। इसे स्टैनबर्ग ने जो स्पीयरमैन के जी कारक से तुलना की है। निष्पादन घटक। निष्पादन घटक से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिसे किसी कार्य के प्रत्यक्षण, संप्रत्यय पहचान आदि के करने में उपयोग किया जाता है। इस तरह से यह घटक व्यक्ति को अपनी गत अनुभूति के आधार पर क्रिया करने में सहायक होता है। तीसरा है ज्ञान संग्रहण घटक। ज्ञान संग्रहण घटक से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिसे व्यक्ति नई सूचनाओं को सीखने में उपयोग करता है। जैसे जब व्यक्ति पुराने विचारों को नए एवं मौलिक तरीके से संगठित करता है तो ज्ञान संग्रहण घटक का उपयोग कर रहा होता है। स्टैनबर्ग के अनुसार ज्ञान संग्रहण घटक में 3 उपघटक और होते हैं। सबसे पहला चयनात्मक कूट संकेतन, सिलेक्टिव एनकोडिंग। दूसरा है चयनात्मक संयोग, सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन। तीसरा है चयनात्मक तुलना, सेलेक्टिव कंपैरिजन। इन घटकों के सहारे व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान में काफ़ी वृद्धि करता है। स्टैनबर्ग ने मेटा घटक को स्पीयरमैन के सिद्धांत में जी कारक के तुल्य माना है। स्टैनबर्ग का विचार बुद्धिलब्धि के मात्र मापन के संप्रत्यय से अलग हटकर संज्ञान यानी कॉग्निशन या समस्या समाधान जैसे व्यवहारिक क्षमता के रूप में बुद्धि की व्याख्या की पुष्टि करता है।